नमस्कार। हमने आज एक मटन बना रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करते हैं इसके बारे में। तो हमने आज लगभग 1 किलो, हम 3 दोस्त और मैं और मेरा मिसेस एक 1.5 किलो मटन लाए थे। तो 1.5 किलो मटन में से हमने थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया। ज़्यादा रात को खाना ठीक नहीं है, क्योंकि डाइजेशन सही नहीं होता है। दिन में तो ठीक हो जाता है। तो हमने एक चीज़ देखा इसमें क्या है, आप खुद ही एक देखो, तेल हमने कितना डाला। क्योंकि हमने जो तेल डाला वो कम से कम, आपको पता होगा, कम से कम दो दो टाइम का फुल खाना हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर आदमी को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा रिच खाना सही नहीं है। बाकी मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बनाता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब भी हम लोग तेल से हम लोग पकाते हैं खाना, तो खाना पकने से पहले हल्का प्याज को भूंजने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ढक्कन मार देता हूँ उसके ऊपर से। तो क्योंकि उसी का पानी से, भाप से, और वो थोड़ा सा प्याज पक जाए, और बाद में वो ढक्कन खोलने के बाद जो स्टीम है, जो उसका मतलब पानी वाला जो स्टीम है, तो वो निकल जाए। तो उसमें जल्दी पक भी जाता है और अच्छा भी रहता है। नहीं तो ऐसे आप नॉर्मली पकाओगे तो तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा, जब तक नहीं पकेगा, नहीं तो जल जाएगा। बाकी दोस्त लोग खाएगा बोल के थोड़ा बहुत मसाला डालना पड़ता है। बाकी वही नॉर्मल पैटर्न है, हमारा घर के जैसा नॉर्मल पैटर्न है। तो आपको एक चीज़ आप देखो इसमें क्या है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो इसमें इतना सारा मसाला रहता है, इतना सारा ये रहता है। तो मेरा दांत में एक बार मटन घुस गया था, तो 3 दिन के बाद वो निकला, सड़ गया, उसके बाद निकला। तो आप सोचो, पेट में जाने के बाद कम से कम 24 घंटा या तो 25 घंटा तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, आदमी, हम लोग जैसे सुबह खा लेते हैं ना, कम से कम जो मटन होता है वो पचने में, पेट के अंदर जो मतलब फिजिकल आदमी हो या तो नॉर्मल आदमी, जिस हिसाब से आप पकड़ के चलो, एवरेज मान लो 24 घंटा उसको पकने में लगता है। तो इसीलिए जो हैवी डाइट है उसको खाने के बाद थोड़ा सा कम खाना है। क्योंकि हम लोग रात को जैसे खा लिया, फिर सुबह नाश्ता, फिर दोपहर को खाना, फिर शाम को खाना। आपको सिर्फ, कोई भी हैवी मटन खा लेता है, थोड़ा बहुत 2-3 पीस तो ठीक है। बाकी उससे ज़्यादा कोई खा लेता है, 250-200 ग्राम कोई खा लेता है शौक में, या तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा ले आता है। गरीब आदमी तो कम लाएगा, क्योंकि उसका प्राइस ही है 700-800 रुपये का आता है। तो उस हिसाब से इसको बॉयल भी अच्छा से कर लेना, क्योंकि ये पकता नहीं है। हम लोग टेस्टिंग के लिए थोड़ा खींच खांच के खाते हैं, तो ये ज़्यादा पकता नहीं है। तो नहीं पकने से क्या होता है, ये 24 घंटा भी ले लेता है पकने में। पेट के अंदर जो खाना जो पचता है, उसको पचने में लगभग 24 घंटा लेता है। उससे ज़्यादा भी, कम नहीं होगा। किस हिसाब से आपने उसको बॉयल किया। फिर हमने खाने में मतलब जो कभी कभार पानी लगता है, जो प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि गर्म पानी का टेस्ट थोड़ा ठीक रहता है। गरम गरम में काम जल्दी बनता है, नहीं तो ठंडा रखेंगे तो थोड़ा रिएक्शन टाइप का होता है। मतलब एक ठंडा फिर गर्म, मतलब स्वाद, तो जो टेस्ट है थोड़ा बिगाड़ देता है। तो हमने प्रेशर कुकर में डाल के इसको अच्छा से सीटी मार लिया, चेक कर लिया, ज़्यादा गल ना जाए, तो जितना होता है उतना। और आप एक चीज़ देखना, जो भी आप जो यूट्यूब में वगैरह खाना वाना देखते हो, वो क्या है, उनका काम वही है जो आपको अच्छा से बना कर दिखाना, मसालेदार खाना। लेकिन आप उन्हीं के चक्कर में आके आप खुद बना लोगे, एक तो बना भी नहीं पाओगे और आपका नुकसान भी होगा। क्योंकि वो लोग खाना जो बनाता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर मसाला वसाला ये वो डालता है, क्योंकि वो एक दिन खाना खाता है। और होटल वगैरह में देखते हो, उसमें सेल करने के लिए या तो आपको जो भी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वो हज़ारों किस्म का मसाला, हज़ारों टाइप का वो बनाता है। शायद वो खुद का जो ये है वो भूल जाता है क्या बनाना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए, किस तरह टेस्ट आएगा। क्योंकि आप वीडियो में देखते हो, स्वाद कभी वीडियो में तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए। आप देखना है, देखो, कभी ज़रूरत पड़ेगा, आपको पता नहीं है तो उस टाइप से बनाओ। लेकिन आपको क्या पता, जो उस हिसाब से जो बना रहा है, जो भी यूट्यूब में वीडियो बना रहा है, या तो कहीं भी आप देख रहे हो, उसमें टेस्ट थोड़ी वीडियो में पता चलता है। वो तो ऐसा ही है, वो तो बना रहा है, उसको किस हिसाब से टेस्ट है वो उसी हिसाब से बना रहा है। वो ऑल इन वन थोड़ी बना रहा है। या मैं जो चिकन व मटन बना रहा हूँ, या तो कोई भी कुकिंग कर रहा हूँ, वो सबके लिए अच्छा लगेगा, जितना भी व्यूअर है और जो भी देख रहा है, तो वो उसके हिसाब से बना रहा है। आपको जो ठीक लगे आप उसी हिसाब से खाना बनाना। क्योंकि यही रिच खाना ही हमारा ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे मटन जितना नहीं नुकसान करता है, उसके ज़्यादा नुकसान करता है जो तेल और उसके साथ में जो मसाला रहता है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसीलिए इनको अच्छा से पका के खाना है। कभी कभार, ज़्यादातर जो ज़्यादा कंटिन्यू खाने वाला आदमी, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा बढ़ता है।
तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी डाइट में आता है, तो ये पचता नहीं है। तो हैवी जो हमारा शरीर जो न्यूट्रिशन लेता है, जो खाने से जो उसको जो एनर्जी मिलता है, वो लेने के बाद बाकी उसको एक्स्ट्रा अलग कर देता है, तो वो फैट के टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इनको ज़्यादातर देख के खाना है, क्योंकि उम्र वाला आदमी कम खाना है, क्योंकि सबसे पहले आपका हेल्थ है। हेल्थ रहेगा, ठीक रहेगा, तो आपका हर चीज़ में आपका सब कुछ ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, काम ठीक रहेगा, फैमिली ठीक रहेगा। अब हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगा। बाकी हम लोग इस हिसाब से बनाते हैं, गाँव के स्टाइल में बनाते हैं। बाकी कोई बाहर वाला गेस्ट वेस्ट आता है तो थोड़ा बहुत मसाला मसाला डाल के चमकना पड़ता है, यूट्यूब वीडियो जैसा। नहीं तो वही बोलेगा ऐसे नॉर्मल खाना है, क्योंकि उसके पीछे एक ये रहता है कि नॉर्मल खाना आपका हेल्थ के लिए सही है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से खाना, क्योंकि खाना ही होता है हम लोगों का मेन। सुबह से लेकर शाम तक का जो एनर्जी प्रोवाइड करता है आदमी किस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से खाना ही मेन है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हेल्दी रहना है सबको।